हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आपके अपने चैनल टेट एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संविदा वर्ग 3 के पर्यावरण के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये हैं जीवों का आश्रय और परिवार से संबंधित टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे कि कौन से जीव, कौन से पक्षी का आवास कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है जीवों का आश्रय और परिवार। आश्रय किसे कहते हैं? जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को उनका आश्रय कहा जाता है। अलग अलग जीवों का आश्रय अलग अलग होता है। देखिए, जैसे बिल्ली घर में रहती है, मनुष्य का आश्रय क्या है? घर है, मनुष्य घर में रहता है। शेर जंगल में रहता है, बंदर पेड़ पे रहते हैं, तो पक्षी घोंसले में रहते हैं। तो ये क्या है? इनके अलग अलग आश्रय हैं। अब हम देखेंगे मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव। मनुष्य के घर में कौन कौन अपना आश्रय बनाता है? तो कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी आदि। ये क्या है? ये मनुष्य के घरों में रहते हैं। ये मनुष्य के घर को ही अपना आवास बनाते हैं। फिर है जंगल में रहने वाले जीव। तो जंगल में कौन कौन से रहते हैं? शेर, हाथी, हिरण, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी आदि। ये क्या है? ये जंगल में रहते हैं। तो इनका आवास क्या है? जंगल है। फिर अगला है पेड़ पर रहने वाले जीव। तो पेड़ पर कौन कौन से जीव रहते हैं? बंदर, पांडा, स्लॉथ, लंगूर, पक्षी आदि। ये क्या है? पेड़ पर रहते हैं। तो इनका आवास क्या है? पेड़ है। फिर है पानी में रहने वाले जीव। तो पानी में कौन कौन से रहते हैं? मछली पानी में रहती है, डॉल्फिन भी पानी में रहती है, बतख पानी में रहता है, सांप पानी में रहता है, मेढक पानी में रहता है, मगरमच्छ, कछुआ आदि। ये क्या है? सब पानी में रहते हैं। तो इनका आवास स्थान क्या हुआ? पानी हुआ। फिर है जमीन में रहने वाले जीव, जो जमीन में रहते हैं। तो जमीन में रहने वाले कौन से हैं? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा आदि। ये क्या है? जमीन पर रहते हैं। फिर है जमीन के अंदर रहने वाले जीव। जमीन के अंदर कौन कौन से रहते हैं? तो चूहा बिल बना के रहता है, ये आपको पता है। सांप भी बिल में ही रहता है। चींटियाँ भी छोटे छोटे बिल में रहती हैं। खरगोश, कछुआ, बिच्छू ये आदि जमीन के अंदर बिल बना के रहते हैं। तो इनके आवास क्या हुए? जमीन के अंदर। फिर है समूह में रहने वाले जीव। तो समूह में कौन कौन से जीव रहते हैं? मधुमक्खी समूह में रहती है, चींटी भी समूह में रहती है, ततैया, दीमक आदि क्या है? ये समूह में रहते हैं। फिर है उभयचर। उभयचर जीव कौन कहलाते हैं? तो उभयचर जीव वो जीव जो पानी में और ज़मीन पर भी रहते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों में रहते हो। तो सांप पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है, मेढक पानी में भी और ज़मीन में भी, मगरमच्छ भी पानी और ज़मीन दोनों में रहता है। तो इसलिए सांप, मेढक, मगरमच्छ क्या है? उभयचर जीव है। फिर है जीवों के रहने के स्थान, आश्रय को विशेष नामों से जाना जाता है, जो निम्न है। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा जीव कहाँ रहता है और उसके आश्रय को किस नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है शेर। शेर कहाँ रहता है? माद या डेन में। शेर गुफा में रहता है, ये माद डेन गुफा है, ये जंगल में रहता है। फिर है कुत्ता। कुत्ता कहाँ रहता है? कुकुरशाला में। इनको अच्छे से पढ़ना है, ये पेपर में हमेशा पूछता है कि किस जीव का आश्रय क्या है, इनके आश्रय को क्या नाम से बुलाते हैं या इनका नाम क्या है। तो इनको हमको अच्छे से पढ़ लेना है। तो शेर का आश्रय क्या है? आवास स्थल माद। कुत्ता का क्या है? कुकुरशाला। बिल्ली का क्या है? पिंजरा, केज। फिर है भेड़। भेड़ कहाँ रहती है? भेड़ बाड़ा या पेन में रहती है। हाथी कहाँ रहता है? हाथी जंगल में रहता है। मुर्गी कहाँ रहती है? दबड़ा या कूप में। फिर है घोड़ा। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। बैल गाय कहाँ रहते हैं? सायबान। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है सायबान। बैल गाय कहाँ रहती है? सायबान या शेड में। मुर्गी मुर्गा कहाँ रहते हैं? तो ये बाड़ा या पेन में। चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। फिर है पक्षी। पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसला बना के रहते हैं पेड़ों पर। सुअर कहाँ रहता है? सूकरशाला या स्टाई में। खरगोश कहाँ रहता है? बिल या बरों में। खरगोश बिल बना के रहता है। गधा कहाँ रहता है? गधा अस्तबल में। गधा और घोड़ा अस्तबल में रहते हैं। फिर है बकरी। तो बकरी कहाँ रहती है? बकरी बाड़ा या पेन में रहती है। बकरी, भेड़ ये सब कहाँ रहते हैं? बाड़ा बना के इनको रखा जाता है। मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ता बना के रखती है या बी हाइव कहते हैं उसको।
मकड़ी कहाँ रहती है? मकड़ी जाल बनाती है या वेव, आपने देखा होगा घरों में मकड़ी के जाल बने रहते हैं, तो मकड़ी जाल बना के रहती है। सांप कहाँ रहता है? सांप बिल या बरों में रहता है, चूहों के बिल पे ही सांप भी रहते हैं। फिर है चींटी, तो चींटी कहाँ रहती है? चींटी बिल में रहती है। चींटियों के बिल घर के अंदर भी होते हैं, घर के बाहर भी होते हैं। जेबरा कहाँ रहता है? जंगल में। मनुष्य कहाँ रहता है? मनुष्य घर में रहता है। फिर है रजत मछली। रजत मछली क्या है? रजत मछली को छोड़कर सारी मछलियाँ पानी में रहती हैं। रजत मछली क्या है? एक तरह का कीड़ा है। तो रजत मछली को छोड़कर सारी मछलियाँ पानी में रहती हैं। कुत्ता मछली, ऑक्टोपस, विद्युत किरण, समुद्री गाय, तारा मछली आदि समुद्र में पाई जाती हैं। ये याद रखिएगा, ये समुद्री गाय, कुत्ता मछली, विद्युत किरण, तारा मछली, ये आदि क्या है? ये मछलियाँ हैं, ये समुद्र में रहती हैं। फिर है पक्षियों के घोंसले। हमारा अगला टॉपिक है पक्षियों के घोंसले। पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते। पक्षी सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं और वे उड़ना शुरू करते हैं, तब पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं। वो सिर्फ अंडे बनाने तक के लिए ही घोंसला बनाते हैं। तो देखते हैं कौन सी चिड़िया का कौन सा घोंसला है। पहला है कलचिड़ी। कलचिड़ी चिड़िया, ये चिड़िया कैसी है? ये कलचिड़ी अपना घोंसला ज़मीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। जुलाही चिड़िया का घोंसला लालटेन की तरह होता है, जो टहनियों से लटका हुआ होता है। घोंसला नर पक्षी बनाता है। आपने पेड़ों पर देखा होगा लालटेन की तरह घोंसला लटकता हुआ, वो जुलाही चिड़िया का घोंसला है। फिर है अगला कठफोवड़ा और बसंत गौरी। ये क्या है? कठफोवड़ा और बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाती हैं। ये तिनकों से घोंसला नहीं बनाती, ये पेड़ के तनों में छेद करके घोंसला बनाती हैं। फिर अगला है दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया क्या है कि दार्जिन चिड़िया दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। दार्जिन चिड़िया क्या है? दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। फिर कबूतर और गौरैया, तो कबूतर और गौरैया घरों में भी घोंसला बना लेते हैं। गौरैया चिड़िया को आपने देखा ही होगा, वो अक्सर घरों के अंदर ही घोंसले बनाती हैं, और कबूतर भी घर के अंदर ही घोंसला बनाता है। अगला है कौआ। कौआ कैसा है? कौआ पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फिर है कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। फिर है फाख्ता। फाख्ता झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। फिर है मादा शुतुरमुर्ग। मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोदकर घोंसला बनाती है और अंडे देती है। मोरनी। मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों के नीचे डालियों पर घोंसला बनाती है। फिर है चील। चील क्या करती है? चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है। इसका मतलब है कि चील का घोंसला कई सालों तक चलता है। फिर है उल्लू। उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। उल्लू भी घोंसला नहीं बनाता, पेड़ के किसी खोखले भाग में ही वो रहने लगता है और उसी को अपना घोंसला बना लेता है। लास्ट है गिद्ध। गिद्ध क्या है? गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखले में, चील के छोड़े हुए घोंसले में, चट्टानों के दरारों में, सुनसान जगहों आदि में बनाते हैं। गिद्ध क्या है कि जो चील के छोड़े हुए घोंसले रहते हैं वो उसी में अपना घोंसला बना लेता है, या सुनसान पेड़ों पर घोंसला बनाता है, या सुनसान जगहों पर घोंसला बनाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा जीवों के आवास, आश्रय कि कौन सा जीव कहाँ रहता है, पक्षियों के घोंसले, कौन से पक्षी किस तरह के घोंसले बनाते हैं और कहाँ रहते हैं। इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ये एमपी टेट वर्ग 3 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी चिड़िया का कौन सा घोंसला है या कौन सी चिड़िया कौन सा घोंसला बनाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो रहेगा मनुष्य का आश्रय, मनुष्य के आवास, किस जगह के कैसे आवास होते हैं। मनुष्य के भी कई तरह के आवास होते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा मनुष्य का आश्रय या आवास या घर।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।